परम करुणाधारी अहिंसा प्रमोदकारी, जगत के तापहारी चहु दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, विश्व ज्योति उपकारी, जाने सब नर नारी की ये शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ, मिलकर आज वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। जन जन की आस्था के केंद्र, युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्य पाद 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर केसरी 1008 श्री मिश्री जी महाराज साहब, लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय प्रवर्तक मरुधरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मनिष्ठ धर्म स्नेही सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, आप सभी निरंतर रूप से महावीर की यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के प्रमुख भवों का वर्णन आप सुन रहे हैं। त्रिपृष्ठ राजकुमार के रूप में त्रिपृष्ठ की यशो कीर्ति चारों ओर फैल रही है। उनके शक्ति का, उनके सामर्थ्य का, उनके बल का चारों तरफ गुणगान हो रहा है। सभी यह मन में सोच के बैठे हैं कि आने वाले वासुदेव का क्या हो गया है, जन्म हो गया है और ये वासुदेव अपने बल से पूरे जगत के अंदर शांति के साम्राज्य की संस्थापना करेंगे। इसी बीच वैताड्य पर्वत के दक्षिण श्रेणी में रत्नोपुर नाम का एक विशाल नगर होता है। ज्वलन जटी नाम का विद्याधर उस राज्य का राजा होता है और उसी राजा की अग्र महिषी यानी कि उनकी महारानी जिसका नाम वायु वेग होता है। इन दोनों के एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अर्क कीर्ति रखा जाता है। कालांतर में इसी महारानी के कुक्षी से स्वयं प्रभा नाम की एक देवांगना का जन्म होता है। ऐसी सुंदर पुत्र और ऐसा ही सुंदर
पुत्री को पाकर के ये राजा और रानी दोनों ही प्रसन्न चित्त थे कि हमारे परिवार के अंदर ऐसा पुत्र और ऐसी पुत्री के जन्म होने से हमारे खुशहाली में चारों ओर से वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। कहते हैं कि स्वयं प्रभा अति रूपवान और गुण संपन्न राजकुमारी थी, जिसके रूप की चर्चा चारों ओर होने लगी। उसी समय आकाश में विचरण करने वाले विद्याओं के धारी और दो चारण मुनि का आगमन होता है। चारण मुनि धरती पर उतरते हैं और राजकुमारी स्वयं प्रभा उस मुनि के दर्शनार्थ के लिए जाती है। मुनि की वाणी को सुनती है, उपदेशों को ग्रहण करती है और उस उपदेशों के बदौलत दृढ़ सम्यकत्व की उसे प्राप्ति होती है और धर्म के आचरण के अंदर वो अपने जीवन को बिताने लगती है। एक बार ये राजकुमारी अपने पिता को प्रणाम करने के लिए जाती है, अभिवादन करने के लिए जाती है और राजा देखता है कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और बड़ी बेटी का शीघ्र ही क्या कर लेना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। पूरा मंत्रिमंडल वहां पर बैठा हुआ था और मंत्रिमंडल से ये प्रस्ताव रखते हैं कि राजकुमारी का विवाह करना है, सभी अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। एक मंत्री उठ करके खड़ा होता है और कहता है, महाराज, वर्तमान के अंदर इस धरती पर सबसे बड़ा पराक्रमी और राजाओं का राजा तो केवल अश्वग्रीव है, उसके साथ राजकुमारी का विवाह करवाना श्रेयस्कर होगा। तो दूसरा मंत्री उठ करके खड़ा होता है कि नहीं नहीं, अश्वग्रीव तो बिल्कुल नहीं, अब उसकी जवानी क्या है, उतर चुकी है, प्रौढ़ अवस्था के अंदर वो पहुंच चुका है, वो राजकुमारी के लिए योग्य नहीं है। तीसरा उठ करके खड़ा होता है, कहता है कि एक और नगर है, वहां पर एक सुंदर राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी है। हम ऐसा करते हैं कि उन दोनों को लेकर के आते हैं और हमारे बेटा और बेटी दोनों का आमने सामने क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। सभी मंत्री अपना अपना विचार और विमर्श दे रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है और राजा को सम्यक प्रकार की शिक्षा देते हुए कहता है कि राजन, आपकी पुत्री अपूर्व सुंदरी है। अगर आप किसी एक पुरुष के साथ इसका विवाह करने का निश्चय करते हैं तो अन्य सारे राजा क्या हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और राजकुमारी के चक्कर में युद्ध का वातावरण क्या है, बन जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजकुमारी का स्वयंवर कीजिए। जिस राजकुमारी को जो वर पसंद में आएगा उसके साथ इसका विवाह हो जाएगा। राजा को थोड़ी ये बात जची और राजा ने सभी के बातों को सुन करके सभा को विसर्जित कर दिया। अब यहां पर शिक्षा की बात यह है कि जो वो समय था, उस समय में नारी के प्रति लोगों के मन में बहुत अलग प्रकार की भावना थी। बहुसंख्या की विवाह की प्रथा थी। एक राजा, एक सेठ, एक राजकुमार बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करता था और सुखमय जीवन को जीता था। और उस समय की राजकुमारियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वो चाहे जिस वर का चुनाव कर सके और जिस पुरुष के साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती है उसमें माता पिता की कोई प्रकार की बाधा नहीं होती थी। परंतु कहते हैं कि समय बदला, वातावरण बदला। अब पुत्री के इच्छा के अनुरूप विवाह नहीं होता है, अपितु माता पिता की सहमति से, माता पिता के मार्गदर्शन में अपने संतानों का विवाह होता है। कहने का मतलब यह है
कि उस जमाने में नारी को यह स्वतंत्रता थी कि वो चाहे जिस वर के साथ अपना जीवन बिता सकती थी। परंतु आज का समय इसलिए बदल गया है क्योंकि आज के युवकों में सर्वाधिक व्यसन का प्रवेश हो गया है। आप अनुमान तक नहीं लगा सकते हो कि कौन सा युवक सही आचरण में जी रहा है या कौन सा युवक गलत आचरण के अंदर जी रहा है। सामने आपको नजर आएगा, बड़ा धार्मिक है, मुपत्ती पहन रहा है, सामायिक कर रहा है, उपवास कर रहा है, और वही युवक बाहर जाकर के देखेंगे तो नशे पते के अंदर लीन है, दारू की बोतलें के बोतलें पीता है, नाना प्रकार के गुटखे खाता है, तरह तरह के धूम्रपान का सेवन करता है और नाना प्रकार के शौक को पालता है। अब सोचिए कि आज के युग में अगर नारी को यह स्वतंत्रता दी जाए तो वो गलत युवक का चुनाव करके अपने जीवन को क्या डाल देती है, जोखिम में डाल देती है। तो इसलिए वर्तमान की जो विवाह प्रथा है वो माता पिता की सहमति से क्या होता है, संपन्न होता है, क्योंकि इसके पीछे एक लक्ष्य ये भी रहता है कि हमारी पुत्री का जहां भी विवाह होता है उसका जीवन खतरे में न पड़े। और एक बात यह भी इसके साथ जुड़ती है क्योंकि माता पिता जो निर्णय करते हैं उसमें बच्चों का क्या छिपा होता है, हित छिपा हुआ होता है। वरना आजकल व्यक्ति जो विवाह करने जाते हैं वो न गुण देखते हैं, न कुल देखते हैं, न परिवार देखते हैं। आज आप किसी भी शाकाही संबंध करते हो तो क्या क्या चीज देखते हो, आप क्या देखते हो बताओ। आपकी ही चर्चा हो रही है, सामाजिक जीवन की चर्चा हो रही है। आप आपके पुत्र या पुत्री जिसका भी विवाह करने जाते हैं तो सामने वाले से क्या देखते हैं आप, गुण तो कोई नहीं देखो माने था। सबसे पहले देखते हैं कि लड़के की हाइट बराबर है कि नहीं है, लड़का गोरा है कि नहीं है, दिखने में सुंदर सलोना है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, नौकरी करता है या व्यापार करता है, माता पिता के साथ रहेगा या अलग रहेगा शादी के बाद में, ये सारी चीजें क्या है देखते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, आपने लड़का तो बड़ा ही गोरा देख लिया, परंतु अगर उसके जीवन में एक परिवार को निभाने के संस्कार न हो तो ऐसे गोरे युवक को ला करके क्या करेंगे आप। कन्या देखने के लिए जाते हैं, कई बहनें बताती है हमें कि बाबूजी लड़की देखने के लिए आते हैं तो उनके साथ जो रहते हैं लड़की को चला करके देखते हैं, साड़ी में पहना करके देखते हैं, सूट में पहना करके देखते हैं, उसके हाथों की हैंडराइटिंग देखते हैं, खाना पका के देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप आपके घर के अंदर लक्ष्मी को लाने के लिए जाते हैं या कोई प्रकार का समझौता करने के लिए जाते हैं। यह इस प्रकार की स्थिति आने की वजह से हमारे समाज के अंदर बहुत से युवक और युवतियां अविवाहित है, 40-40 साल की उम्र हो गई है, परंतु अभी भी उनके विवाह का क्या नहीं है, ठिकाना नहीं है, न घर गृहस्थी जमा पा रहे हैं और न ही आगे वो बढ़ पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने माता पिता को अपने संतान का हित देखते हुए जहां भी विवाह करने जाते हैं तो सबसे पहले उनके माँ बाप का कुल देखिए कि वो कुलवान है या नहीं, उनके 7 पीढ़ी के अंदर समाज में प्रतिष्ठा है या नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप आपकी बेटी किसी गरीब घर के अंदर भी दे दिया है आपने तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कुलवान परिवार में अपनी संतान को देखना। अगर कुलवान परिवार में आप अपने संतान को देते हैं, आज भले ही उनके जीवन में गरीबी होगी, परंतु भाग्य को कहते हैं सिकंदर, कब पलटा मार जाए और कब गरीब अमीर बन जाए और अमीर गरीब बन जाए यह कोई भी प्रकार का पता नहीं लगता है। एक ब्राह्मण परिवार के बहुत ही हमारे आत्मीय भक्त थे, उनकी 4 बेटियां थी और उन्होंने अपनी चारों ही बेटियों को अनएम्प्लॉय यानी कि छोटी उम्र के अंदर उन्होंने विवाह कर दिया था। उनके भाई वगैरह सभी कहते थे कि अभी लड़का पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, 4 पैसे नहीं कमा रहा है, तो आप कैसे विवाह कर रहे हो।
उनका जवाब इतना सुंदर था कि बेटी बाप कर्मी नहीं होती है, आप कर्मी होती है। मेरा दायित्व है कि मैं अच्छे परिवार के अंदर अपनी बेटी को दूं। लड़का आज कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी कुछ नहीं करेगा। आज वो अपने माँ बाप की छाव में है तो कल उसका सिकंदर साथ देगा और कल वो तरक्की कर लेगा, उन्नति कर लेगा और सारे परिवार को आगे लेकर के जाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया कि अपनी चारों ही बेटी को बिना कमाने वाले युवकों के साथ विवाह करवाया और आज उनकी चारों ही बेटियां क्या है, सुखी है, संतुष्ट है और अपने पूरे गृहस्थ जीवन का यापन कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने संतानों का विवाह कुलवान धार्मिक परिवार के अंदर देख करके करेंगे तो आपके संतानों का भविष्य अच्छा रहेगा। इधर राजकुमार और राजकुमारी के आपस में भी ये चर्चा चल रही थी कि मेरा भविष्य कैसा होगा। भाई अपनी बहन को कहता है कि कोई प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, पिताजी जहां भी तेरा विवाह करवाएंगे वहां तेरा आनंद ही आनंद होगा। भाई भी बहन के लिए धैर्य बंधाता है। और इधर उसके पिता देखते हैं कि परिस्थिति थोड़ी विपरीत बन गई है, मैं एक ज्योतिषी को बुलाता हूं और उससे थोड़ी चर्चा विमर्श करता हूं। उस समय के जो निमित्त शास्त्र के ज्ञानी होते थे उनकी गणित एक्यूरेट बैठती थी। संभिन्न श्रुत नाम का भविष्यवेता वहां पर उपस्थित होता है और राजन के निवेदन पर कहता है कि राजन, वर्तमान का जो समय चल रहा है उसके अनुसार तीर्थंकर भगवान की वाणी सच हो रही है। यानी कि वर्तमान का जो समय है यह वासुदेव के प्रतिष्ठापित होने का समय है, यानी कि वासुदेव के पद पर स्थापित होने का समय आ चुका है। और लक्षण वगैरह को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जिसने केसरिय सिंह का वध किया है, जिसने चंड वेग राजदूत का पराभव किया है, वो ही आने वाले समय में वासुदेव बनने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि वासुदेव त्रिपृष्ठ के साथ अगर आप अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो वो जीवन में सुखी रहेगी और उसके साथ साथ उसकी यश कीर्ति में अभिवृद्धि होगी। परंतु अगर अश्वग्रीव के साथ आप विवाह करते हैं तो उसका मरना क्या है, निश्चित है, क्योंकि प्रति वासुदेव का हंता कौन होता है, वासुदेव होता है। राजा को यह बात क्या जच गई, दिमाग में जच गई कि मेरी बेटी का विवाह तो त्रिपृष्ठ के साथ ही करना है। अब परिस्थितियां क्या बन गई थी, विपरीत बन गई थी। बेटी जवान, रूपवान, सुंदर, गुणवान और इसको चाहने वाले भी बहुत हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ना स्वयंवर रचाता हूं, ना ज्यादा पुकारी करता हूं, शांति के साथ बेटी का विवाह करवा देता हूं। अपने दूत के साथ पत्र लिख करके अश्वग्रीव के विपरीत जो चलता है त्रिपृष्ठ, उसके पिता प्रजापति के पास दूत पहुंचता है। राजा ने देखा कि अगर अश्वग्रीव के साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं करवाया तो वो आकर के मेरे साथ युद्ध करेगा, इसलिए गुपचुप रूप से मैं मेरी बेटी का विवाह करवा दूं। प्रजापति के पास राजदूत को भेजा और दूत ने निवेदन किया कि राजन, महाराज ज्वलनजटी अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र राजकुमार त्रिपृष्ठ के साथ करना चाहता है और आपका पुत्र भविष्य में आने वाले वासुदेव है। राजा सोचता है कि यह बात सच है, क्योंकि उनकी पत्नी ने जब त्रिपृष्ठ उनके गर्भ में आने वाला था तो उस समय जो उत्तम स्वप्न देखे थे वो उत्तम स्वप्न वासुदेव के परिलक्षित होने वाले थे। आई हुई लक्ष्मी को उन्होंने ठुकराया नहीं और कहा जैसा ज्वलनजटी राजन का आदेश है वो मुझे स्वीकार है। कहते हैं कि घर आई हुई लक्ष्मी को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए और यही सीख आपको भी लेनी चाहिए कि आपके बेटे या बेटी के लिए जो पहला वर या वधू आती है उसका कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए।
इधर राजा ने सोचा कि घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराऊंगा तो ये मेरा अपशकुन होगा। उन्होंने कन्या को स्वीकार किया और राजा ज्वलन जटी ने अपने विशेष सामंत और अधीनस्थ मित्रों को लेकर के परिवार के साथ उसी नगर में चला जाता है और सामने जाकर के अपनी बेटी का विवाह त्रिपृष्ठ राजकुमार के साथ संपन्न कर देते हैं। दोनों का विवाह करके वधु पक्ष वाले वापस अपने राज्य में आ जाते हैं। यह बात अश्वग्रीव को पता चल जाती है कि ज्वलन जटी ने गुपचुप रूप से अपनी बेटी का विवाह त्रिपृष्ठ के साथ कर दिया है और राजा की क्रोध का कोई पार नहीं था, क्योंकि अश्वग्रीव उस कन्या को चाहता था। अपने दूत को सीधा भेजा ज्वलन जटी के पास कि आपने ये गलत किया है। रत्न तो रत्नाकार के पास ही सुशोभित होती है और आपने अपनी बेटी को दूसरों के साथ विवाह करवा के बुरा किया है। अब महाराज का आदेश है कि आप अपनी बेटी को अश्वग्रीव के पास समर्पित करें। रश्मि रति के रचयिता ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है, और अश्वग्रीव के जीवन में नाश का शुभारंभ होने वाला है तो सबसे पहले विवेक खत्म हो गया। विवेक इसलिए खत्म हो गया कि जिसका विवाह हो चुका है उस कन्या की क्या रख रहा है, चाह रख रहा है और कहता है कि आप अपनी बेटी को लाकर के मेरे सामने प्रस्तुत करें, समर्पित करें। ज्वलन जटी कहता है कि जो कन्या दे दी जाती है उसके ऊपर पिता का अधिकार नहीं होता है, उसके ऊपर वर पक्ष का अधिकार हो जाता है और दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती है। अब वो दूत क्रोधित हो गया और उसी गुस्से के साथ सीधा जाता है प्रजापति के पास और राजकुमार त्रिपृष्ठ के पास और उसे भी जाकर के कहता है कि तुम सब गुलाम हो। क्या हो? तुम सब गुलाम हो, तुम सब महाराजाधिराज अश्वग्रीव के अधीनस्थ राजा हो, तुम्हें बिना पूछे विवाह नहीं करना चाहिए था और अब इज्जत के साथ अपनी राजकुमारी को लाकर के महाराज अश्वग्रीव को समर्पित करो, वो उनके साथ विवाह करेंगे। इतना सा कहते हुए जिसका विवाह हो चुका है और कोई उसकी पत्नी की मांग करे तो कोई भी ऐसा पुरुष ना होगा कि जिसे क्रोध ना उपजता हो। त्रिपृष्ठ की भ्रिकुटी तन गई और उसने कहा कि तू तेरे राजा को नीतिमान कहता है, ऐसा ही क्या नीतिमान है जो विवाहिता परिणीता स्त्री की चाह रख रहा है? धिक्कार है ऐसे राजा की, और भूल जाना कि हम तुम्हारे अधीन है। अधीन उसके रहा जाता है जो न्याय प्रिय हो, प्रजापालक हो, जो कपटी हो, लालची हो, लंपट हो, उसके अधीन कभी भी रहा नहीं जाता है। राजदूत क्रोधित हुआ और सीधा अश्वग्रीव के पास जाता है। कहते हैं कि बात एक की चार होने में समय नहीं लगता है। जो घटना घटी उससे चार बात और घुमा करके अश्वग्रीव को उस राजदूत ने कही। अब अश्वग्रीव ने युद्ध का ऐलान कर दिया कि किसी न किसी प्रकार से मुझे उस स्त्री की चाह है। पहले उसने ज्वलन जटी के पास युद्ध का आह्वान किया और ज्वलन जटी कोई साधारण राजा नहीं था, विद्याधरों का अधिपति था। बहुत से विद्याधर उनके अधीन थे और यह स्वाभाविक है कि जिसका प्रभाव हो उसके विरोधी भी होते हैं। उनके सारे विरोधी ने मिलकर के ज्वलन जटी के साथ युद्ध किया, परंतु अपने बाहुबल के चलते हुए इस ज्वलन जटी राजा ने अश्वग्रीव की समस्त सेना को पलायन करवा दिया, यानी कि उनको हरा करके भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नारी की वजह से बड़े बड़े क्या हुए हैं, युद्ध हुए हैं। इधर महाराज अश्वग्रीव के विनाश का निमित्त भी क्या बन रहा है, यही स्त्री बन रही है। इसी स्त्री की वजह से उनके जीवन का क्या होने वाला है, विनाश होने वाला है। महावीर की यात्रा को आप सुन रहे हैं और उसके बीच में ये त्रिपृष्ठ की कहानी बहुत लंबी है और विस्तार वाली है। एक एक घटना हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करती हैं और आज की इस घटनाओं की सीख यह है
कि मनुष्य को कभी भी अवांछनीय इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को क्या रखो, नियंत्रण में रखो। अगर ऐसी इच्छाओं की मांग करोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। बड़ा बड़ा युद्ध जर जोरू और जमीन के लिए हुआ है, और इधर अश्वग्रीव का भी इसी प्रकार से विनाश होने वाला है, क्योंकि वो एक स्त्री के बदले इस विनाश लीला का शुभारंभ करने जा रहा है। तो प्रत्येक मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि जो चीज हमारे अधिकार में नहीं है, हमें मिलने वाली नहीं है, उसकी चाह हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे इच्छाओं के दामन पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, वरना ये इच्छाओं के दामन हमारे जीवन को कब नष्ट कर देवे ये किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लग सकता है। इसी प्रकार अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। कल आगे जो बात आए उस बात को सुनने का लक्ष्य रखे और समय पर आने का ध्यान रखे। 9:15 बजे के आसपास प्रवचन शुभारंभ हो जाता है। जल्दी आएंगे तो प्रवचन जल्दी संपन्न होगा, देर से आएंगे तो प्रवचन देर से संपन्न होगा। तो समय पर आने का प्रयास करें। इसी के साथ ओम शांति शांति।